हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवाइस एकेडमी में। और आज मैं आप लोगों को NCERT मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 अंडर स्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल इस वीडियो में बताऊंगा। और आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है गिवन हियर सम फिगर, यानी यहाँ पे कुछ आपको फिगर दिया हुआ है। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग, सभी को आपको क्लासीफाई करना है कि इसमें से सिंपल कर्व यानी अब फिगर में से सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन इस फिगर में कौन सा है। तो देखिए इसको बनाने से पहले आप जो है सिंपल कर्व को जानिएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है और सिंपल ओपन कर्व क्या होता है। तो सबसे पहले आप कोई भी कर्व बना दीजिए, वो सिंपल कर्व हो जाएगा। कब होगा? कर्व में अपने आप लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता है। यानी मान लीजिए लाइन है तो ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर दिया, तो क्या यह सिंपल कर्व है? नहीं है। सभी सिंपल कर्व हो जाएगा, सभी सिंपल कर्व है, ये सब सिंपल कर्व है। क्या यह सिंपल कर्व है? यह सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि जो लाइन है वो अपने आप को इंटरसेक्ट कर दे रहा है। क्योंकि सिंपल कर्व में लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता है, द लाइन डजंट इंटरसेक्ट टू इटसेल्फ। तो यह सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। तो आप समझ गए सिंपल कर्व क्या होता है। आप कोई भी कर्व बना दीजिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ, यह सिंपल कर्व हो गया। अब देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। आप कोई भी कर्व बना दीजिए जो क्लोज्ड हो यानी बंद हो, उसमें कोई भी चीज़ इंटर नहीं कर सके, प्रवेश नहीं कर सके, वो आपको हो जाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे ये सब आपको क्या हो गया? सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व। अब देखिए सिंपल ओपन कर्व क्या होता है। आप कोई भी कर्व बना दीजिए, उसमें कोई भी चीज़ इंटर कर जाना चाहिए, कोई भी चीज़ उसमें प्रवेश कर जाना चाहिए, जिसी को हम कहते हैं ओपन कर्व। जैसे इस पर इंटर कोई भी चीज़ कर जाएगा, इधर से कोई भी चीज़ इंटर कर जाएगा, ये सब आपको जो हो जाता है सिंपल ओपन कर्व है। यह क्या है आपको? सिंपल ओपन यानी खुला हुआ कर्व। यानी आप समझ गए होंगे सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है और सिंपल ओपन कर्व क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पॉलीगन भी क्या होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। कोई भी क्लोज्ड फिगर हो जो लाइन सेगमेंट से बना हो वही पॉलीगन कहलाता है। जैसे यह क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना है तो ये पॉलीगन है। यह क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना है, पॉलीगन है। अगर दोस्तों आप मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखे हैं पार्ट 1 को, तो जाकर देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में अपलोड हो गया है। आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। उससे देखने के बाद जो है आप एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 बिना कोई किताब से क्वेश्चन देखे, बिना कोई किताब को रिवीजन किए, सोल्व किए क्वेश्चन, आप बेधड़क कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने। अब देखिए इसमें से सिंपल कर्व कौन सा होगा? सिंपल कर्व ए नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 लाइन बन जा रहा है, 2 लाइन से घेरा हुआ है। तो यह सिंपल कर्व होता है, एक ही लाइन से बना होना चाहिए। आप कुछ भी बना दीजिए, ये कर्व है, कुछ भी बना दीजिए, आप इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, वो कर्व है। लेकिन इसमें देखिए 2 लाइन से बना है, एगो यह बना दिया, एगो यह बना दिया, तो ये कर्व नहीं होगा। कभी भी एक लाइन से आप जितना बड़ा कर्व बनाना है बना दीजिए, बस कर्व अपने आप के लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए 3 नंबर नहीं होगा, 4 नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे रहा है। इंटरसेक्ट कभी भी कर्व नहीं करता है, तो यह नहीं होगा। अब 5 नंबर होगा,
6 नंबर भी होगा, 7 नंबर भी होगा, 8 नंबर नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कौन सा ऐसा कर्व है जो बंद है, पूरा क्लोज्ड है। तो ए नंबर आपको दिख रहा होगा, 2 नंबर भी क्लोज्ड कर्व है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर भी नहीं है, 5 नंबर है, 6 नंबर भी है क्लोज्ड कर्व और 7 नंबर भी है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन ऐसा फिगर है जो क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, उसी को हम पॉलीगन कहते हैं। तो यह क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्या है, क्लोज्ड है, यानी यह बंद आकृति है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो यह भी हो गया आपको पॉलीगन। यानी 1 और 2, क्या यह पॉलीगन है? नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि यह लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन यानी वैसा पॉलीगन जिसका सभी जो कॉर्नर होता है ना, उठा हुआ होता है, उसी को कॉन्वेक्स कहते हैं। जैसे किनारा जो होता है उठा हुआ होता है, कॉर्नर, इसका उठा हुआ है सभी का कॉर्नर, तो यह हो जाएगा कॉन्वेक्स। और कॉन्केव मीन्स कोई कॉर्नर धंसा हुआ होता है, जैसे यह धंसा हुआ है, एगो कॉर्नर धंसा हुआ है, तो यह हो जाएगा कॉन्केव। और सभी का उठा हुआ होगा तो समझ जाइएगा कॉन्वेक्स। ठीक है। तो अब देखिए इसमें से कौन ऐसा फिगर है, पॉलीगन है, जिसका उठा हुआ है कॉर्नर। तो 2 नंबर का उठा हुआ है। और कौन ऐसा पॉलीगन है जिसका कॉर्नर धंसा हुआ है, तो 1 नंबर है। या आप पॉलीगन कोई पूछे कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तो आप यह भी कह सकते हैं कि वैसा पॉलीगन, ए पॉलीगन हुज ईच एंगल लेस देन 180, यानी वैसा पॉलीगन जिसका प्रत्येक एंगल 180 से क्या हो, कम हो, उसी को हम कॉन्वेक्स कहते हैं। और जिसका 1 एंगल 180 से बड़ा हो, यानी एक एंगल जो हो 180 से बड़ा हो, उसी को कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव्स। सभी के पास कितने कितने डायगोनल होंगे। तो देखिए कितने कितने डायगोनल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो एक बात बता दें कि आपको कोई भी पॉलीगन अगर उसका डायगोनल निकालना हो, या क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन, कोई भी आपको गोन हो, सिर्फ आपका उसको डायगोनल कितना होगा निकालना हो, तो आप एक फार्मूला अप्लाई करके कोई भी पॉलीगन का डायगोनल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए उस फार्मूला n इंटू n माइनस 3/2, n मिस हो जाता है आपको क्या, नंबर ऑफ साइड। इम्पोर्टेंट है, या अगर लिख लीजिए कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम हर एक क्वेश्चंस को इस पे बना के सोल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा आपको डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले देखिए साइड कितना होता है, तो 4 साइड होता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड लिख दीजिए 4 इंटू 4 माइनस 3/2, n का जगह पर 4, यहाँ पर भी n है, यानी नंबर ऑफ साइड तो 4 माइनस 3/2, 4 गुना 4 में से 3 गया 1 गुना 1/2। अब क्या करेंगे, 4 से 1 में गुना कीजिएगा 4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कितना डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया 2। अब देखिए रेगुलर हेक्सागोन में कितना साइड होता है, हेक्सागोन में कितना साइड होता है, 6 साइड होता है। तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 6 गुना 6 में से 3 गया 3/2, 6 तिरका 18/2, 2 नवा 18, यानी डायगोनल कितना हो गया 9। अब देखिए ट्रीएंगल में कितना साइड होता है, ट्रीएंगल इसमें 3 साइड होता है या 3 एंगल भी होता है। तो आप साइड क्या लिखिएगा, 3 इंटू 3 माइनस 3/2,
2। अब देखिए 3 आई 3 में से 3 गया कितना 0, तो गुना 0 बटा 2। अब 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बटा 2। अब 2 में 0 से भागा करेंगे कितना 0, यानी डायगोनल 0 होगा। ट्रायंगल में डायगोनल कितना होता है 0। रेगुलर हेक्सागोन में डायगोनल होता है 9 गो, और आपको क्वाड्रिलेटरल में होता है कितना 2 डायगोनल। तो आप सिर्फ इतना फार्मूला जान करके आप कोई भी पॉलीगन का डायगोनल आसानी से निकाल दीजिएगा, या फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल का सम ऑफ मेजर क्या होगा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। और क्वेश्चन में दिया हुआ है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक अ नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द मेजर ऑफ ए एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा यह बताना है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा यह बताना है। और उसके बाद कह रहा है कि क्या हम नॉन कॉन्वेक्स यानी कॉनकेव पॉलीगन कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो क्या यही प्रॉपर्टी इस पे भी होल्ड होगा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, आप कोई भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालिए, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी निकालिए। एक फार्मूला लिख लीजिए n-2 गुना 180। n मिस हो गया नंबर ऑफ साइड, जहां भी n रहे समझ जाइएगा नंबर ऑफ साइड होता है। तो n मिस यानी नंबर ऑफ साइड क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा 4, तो 4 - 2 गुना 180। 4 में से 2 गया 2 गुना 180 डिग्री, यानी 360 डिग्री हो जाएगा आपको क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। समझ गए। अब देखिए कह रहा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, क्या यही प्रॉपर्टी यूज होगा, क्या यही प्रॉपर्टी होल्ड होगा जब क्वाड्रिलेटरल जो होगा नॉट कन्वेक्स होगा। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कोई भी आपको पॉलीगन हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, रेगुलर पॉलीगन हो, इरेगुलर पॉलीगन हो, आपका उसको इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो कभी भी यही आपको प्रॉपर्टी यूज होता है n-2 गुना 180। तो लिख दीजिएगा मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, यहाँ पे बना लिए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4, यह नॉट कन्वेक्स है। इस सभी का सम कितना होगा, इसका भी 360 होगा। तो कह रहा है कि यह प्रॉपर्टी यूज होगा, तो लिख दीजिएगा यस, एक आंसर यस 360 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एग्जामिन द टेबल। टेबल को एग्जामिन कीजिए। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, सभी फिगर जो है ट्रायंगल में डिवाइडेड है। देख लीजिए यहाँ पे ये भी डिवाइडेड है, ये भी डिवाइडेड है। एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूटेड फ्रॉम इट, और इसका सम एंगल का सम जो है इसी के आधार पे बनाया गया है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रायंगल है तो इसका सम हो जाता है 180 डिग्री। एक ट्रायंगल है तो उसका सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। और 2 ट्रायंगल होगा तो कितना होगा 180 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 हो जाएगा। 3 ट्रायंगल है तो 18 3 का 54 यानी 540 डिग्री। 4 है तो 18 चौको 72 यानी 720 डिग्री। तो दोस्तों आपको जो है इस फार्मूला पे काम नहीं करना है, आपको इस वाले फार्मूला पे काम करना है, यानी n-2 गुना 180। तो क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 7 8 10 n। तो अगर 7 नंबर ऑफ साइड है तो उसका एंगल सम क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा जब 7 साइड है। तो देखिएगा यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं। ए का आंसर होगा आपको नंबर ऑफ साइड जितना भी रहे, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना हो तो n-2 गुना 180, यही फार्मूला आप यूज कीजिएगा। n मिस होता है नंबर ऑफ साइड, जैसे नंबर ऑफ साइड है 7 तो 7 - 2 मल्टीप्लाई 180 से, 7 में से 2 गया 5 गुना 180 यानी 18 5 90 900 डिग्री। यानी इसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर हेप्टागोन रहे तो 900 डिग्री होगा, अगर ओक्टागोन रहे तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा
तो देखिए इसका भी हम n माइनस 2 गुना 180 पे निकालते हैं, ठीक है। तो n मिस हो जाता है, नंबर ऑफ साइड लिख दिए 8 माइनस 2 गुना 180। अब देखिए 8 में से 2 गया 6 और गुना 180 डिग्री, यानी आपको इसका हो जाएगा 1080 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्टागोन। अब देखिए डेकागोन का कितना होगा, डेकागोन का n माइनस 2 गुना 180। इसका भी हम इसी तरह बना रहे हैं। नंबर ऑफ साइड है 10 गो, तो 10 माइनस 2 गुना 180। 10 में से 2 गया 8 गुना 180, यानी आपको 1440 डिग्री हो जाएगा किसका, डेकागोन का एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन का n दिया है नंबर ऑफ साइड। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर ऑफ साइड हो पॉलीगन का, उसका अगर हमको इंटीरियर एंगल यानी एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना हो तो n माइनस 2 गुना 180 कर देंगे। इसका यही फार्मूला होता है। तो देख लीजिए आपको कितना दिया हुआ है, साइड है n, तो n माइनस 2 गुना 180। n में से 2 घटेगा नहीं ना, घटेगा तो ये आपका आंसर यह हो गया, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। पहला क्वेश्चन है रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, और उसके बाद दिया हुआ है स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, यानी 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए, 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन का नाम, 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन का नाम। तो देखिए सबसे पहले पॉलीगन होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कॉन्वेक्स और कॉनकेव के डिफरेंस बिटवीन बता दिए हैं। अब इसमें हम बता दे रहे हैं रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। देखिए रेगुलर पॉलीगन वह पॉलीगन होता है ए पॉलीगन हुज ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर इक्वल, यानी वैसा पॉलीगन जिसका प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर चारों साइड इक्वल होता है और चारों एंगल 90-90 का होता है, तो यह हो गया आपको स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, आपको हो जाएगा ट्रिएंगल। ट्रिएंगल में क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है और तीनों एंगल 60-60-60 का होता है, यानी तीनों साइड इक्वल हो गया, ऑल साइड इक्वल हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गया, यानी ऑल एंगल इक्वल हो गया। तो यही हो जाता है रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन वह पॉलीगन होता है जो रेगुलर नहीं है, उसका सभी साइड इक्वल होगा, चाहे कोई सभी साइड इक्वल होगा और कोई एंगल इक्वल नहीं होगा, या सब एंगल इक्वल होगा और कोई एंगल इक्वल नहीं होगा, या कोई एंगल इक्वल नहीं होगा, कोई साइड इक्वल नहीं होगा, तो उसी को हम इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, तो मैं लिख रहा हूँ रेगुलर पॉलीगन ए पॉलीगन हुज ऑल साइड and all angle are equal, जिसका प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल इक्वल हो, वह हो जाता है रेगुलर पॉलीगन। अब नेम बताइए, 3 साइड से बना हुआ कौन ऐसा पॉलीगन है जो रेगुलर है। तो 3 साइड से बना हुआ पॉलीगन आपको हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप नाम भी सुने होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 4 साइड से बना हुआ पॉलीगन बताइए जो रेगुलर पॉलीगन हो। तो 4 साइड से स्क्वायर हो जाएगा, जिसका प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल इक्वल होता है। सब आपको आंसर है, स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 6 साइड से बनने वाला पॉलीगन जो रेगुलर है। देखिए 3 साइड से बनेगा तो ट्रायंगल, 4 साइड से बनेगा तो आपको स्क्वायर, और 5 साइड से बनेगा तो रेगुलर पेंटागन। 6 साइड, जिसका 6 साइड रेगुलर हो वैसा पॉलीगन बताइए जो रेगुलर हो, 6 साइड से बना हुआ हो, उसका हो जाएगा रेगुलर हेक्सागोन। जो 7 साइड से बना हो रेगुलर हो, वो आपको हो जाएगा रेगुलर हेप्टागोन। 8 साइड से बना हो
रेगुलर ओक्टागोन, रेगुलर नोनागोन, रेगुलर डेकागोन। समझ गए होंगे। तो 6 साइड से, तो यानी 6 साइड से, तो इसमें जोड़ देंगे वो रेगुलर, उसके बाद हेक्सागोन का हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, अब चलिए इरेज कर लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फ्लोइंग फिगर। यह जो फिगर है इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यह फिगर जो है कितना लाइन सेगमेंट से बना है, 1 2 3 4, 4 गो लाइन सेगमेंट से बना है। तो इसका इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा इसका, तो एंगल सम प्रॉपर्टी होगा 360 डिग्री। तो चलिए ऐड करते हैं, x प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या चीज से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब x प्लस 50 और 130 180 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x है, यह प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी x प्लस 180 या 120 कितना होगा, 300 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए कोई भी आपको डिजिट हो जो आपको इक्वल के अपोजिट हो, अगर इक्वल के अपोजिट भेजना हो तो आप क्या कीजिएगा, उसका सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे आप प्लस में है तो इक्वल के अपोजिट जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में रहे इक्वल के अपोजिट जाए तो प्लस में, अगर इधर गुना में रहे तो इक्वल के अपोजिट जाए तो भागा में, और इधर भागा में रहे इक्वल के अपोजिट जाए तो गुना में। तो जैसे देखिए x इज इक्वल टू 360 डिग्री, या प्लस में है इधर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 300 डिग्री यानी x इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर ए है, ए का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। जब यह 90 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा, यह भी 90 हो जाएगा। क्या चीज़ से, लीनियर पेयर। तो ये 90 हो जाएगा, तो आप इसको एंगल ए मान लीजिए, ए एंगल ए मान लीजिए इसको, एंगल ए। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन नंबर बी है। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 90 प्लस में है इक्वल के अपोजिट जाएगा तो माइनस में घट जाएगा, 180 और माइनस 90 डिग्री यानी 90 हो जाएगा। आपको क्या चीज़ का वैल्यू, एंगल ए का। तो अब इसमें क्या करना है, आपको एक्स का ना वैल्यू निकालना है। तो जब इसका मेजर आपको मालूम चल गया 90 होगा तो यह चारों को ऐड कर दीजिए या 360 में से घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, x प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या चीज़ से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो x 9 7 90 7 70 90 9 7 16 160 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यह दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको और इसको। तो x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यह प्लस में है, इसके इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 का 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 140 डिग्री हो जाएगा। आपको किसका वैल्यू, इसका x का वैल्यू 140 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सी सोल्व करते हैं, आगे इसको इरेज कर लेते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सी सोल्व करेंगे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी में जो है आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इस एंगल को आप मान लीजिए एंगल 1 और इसको मान लीजिए एंगल 2। तो अब आप क्या कीजिएगा, आगे एंगल ए का वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद एंगल 2 का वैल्यू निकालिए और उसके बाद जा कर के x का वैल्यू निकालिएगा। तो चलिए हम 70। देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बनता है और उसका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन यहाँ हो गया, यहाँ पे एक एंगल और यहाँ पे, तो ए और 2 यानी a प्लस 2 बराबर 180 डिग्री, यही होता है लीनियर पेयर। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूंगा एंगल और लाइन चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसमें जो है आपको मैं बता दूंगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर क्या होता है, कोरोस्पेंडिंग एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है। इस सभी के बारे में हम लोगों को लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ना है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में एंगल ए प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब देखिए एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी एंगल ए आपको कितना हो गया 110, तो इसको 110 लिख देते हैं 110। अब एंगल 2 आपको निकालना है, तो एंगल 2 अब प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लीनियर पेयर। अब एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 में से हम 60 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी घटा लेंगे, तो 60 डिग्री, यानी 180 में से 60 गया 120। एंगल 2 बराबर 120 डिग्री, तो यह हो जाएगा आपको कितना 120। अब देखिए अभी हम पांचों एंगल को सम कर लेंगे, यह पेंटागोन है तो पेंटागोन का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, n-2 गुना 180, n मीन्स नंबर ऑफ साइड, तो 5 में से 2 गया 3, 18 3 का 54, 540 डिग्री होता है। तो चलिए इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से आगे इसको निकाल लेते हैं। तो 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागोन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 120 110 120 कितना होता है, 2 1 3 1 1 2, 230 डिग्री अब प्लस x 2x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब देखिए दोस्तों 230 और 30 को जोड़ लेंगे, 2x प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब देखिए यह प्लस में है, इसका जाति कौन है, यह है इसका जाति, यह इसका जाति है नहीं है, तो जो जाति वाला होता है ना उसी को एक तरफ रखते हैं। जैसे यह एक इसका जाति है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो यह प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, यानी 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो 540 में से 260 गया कितना होगा, 2x इज इक्वल टू 0 का 0, 8 6 14 और 4 में से 2 गया 2, 280 डिग्री। अब यह गुना में है, यह क्या है, यहाँ पे गुना है। कभी भी हम 2 से x में गुना करेंगे 2x, 5 से गुना x में करेंगे 5x, 6 में y से गुना करेंगे 6y, तो 2 में x से गुना हुआ है यानी 2x, तो यह गुना में है, तो यहाँ पे आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 280 बटा 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 140 डिग्री, यानी आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा 140 डिग्री। तो यानी x का आपको वैल्यू निकल गया। आप क्वेश्चन नंबर डी को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखते रहिए, उतार लीजिएगा इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी में यह पेंटागोन है और सभी एंगल का वैल्यू x है, तो ये तो और इजी है, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 5 गो x हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 540 डिग्री ब्रैकेट में हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा आपको
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, एक्स 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 सभी को हम ऐड कर लेंगे। देखिए एक्स एक्स 5 गो है तो 5x हो जाएगा जोड़ने पर, इज इक्वल टू 540 डिग्री। यानी यह क्या है, आपको 5 गो एक्स है, लिख ले रहे हैं, थोड़ा डार्क दिखेगा। कै गो है, एगो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। 5x बराबर 540, तो x यहाँ पे गुना में है, 5x जो है गुना में है, तो x इज इक्वल टू 540/5। जब गुना में है इक्वल के अपोजिट जाएगा तो उसका सिंबल उसके अपोजिट हो जाता है, यानी भागा में हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी आपको x का मेजर क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले पेंटागन यानी सभी एंगल का दिया हुआ है वैल्यू x x x x x, हम सभी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 540 डिग्री आना चाहिए, 540 आएगा। अगर आपको कोई भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना हो तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि यही फार्मूला होता है, इसी में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। n-2 गुना 180, n मिस हो जाता है नंबर ऑफ साइड में से 2 घटा लीजिए, 180 से गुना कर लीजिए। जैसे पेंटागन का हम लिखे हैं तो 5 में से 2 घटा लिए, गुना 180 कर दिए, 5 में से 2 गया 3 गुना 180 डिग्री, यानी 18 3 का 54, 540 डिग्री, यानी इसके बराबर ही आ गया। तो इसका आपको हो जाएगा x का वैल्यू 108 डिग्री। अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वन में आपको क्या करना है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा यह आपको बताना है। तो एक बात ध्यान रखिए, कोई भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कोई भी एक्सटीरियर एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। वह क्यों न ट्रायंगल हो या कोई क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, कुछ भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम पॉलीगन का 360 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 360। लेकिन आपको यहाँ पे फाइंड एक्स वाई जेड तीनों फाइंड भी करना है, और यह भी आपको क्या है 1 2 3 4, यह क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। क्योंकि आपको कोई भी पॉलीगन हो जिसका एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री ही होता है, या वह ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई भी पॉलीगन क्यों नहीं हो, उसका एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री ही होता है। तो अब देखिए हम अब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे वहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक्स वाई जेड और डब्लू। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं, या 90 है या x है। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बन रहा है, और जब कभी एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बने तो उसका सम होता है 180 डिग्री। क्या चीज़ से, लीनियर पेयर से। तो x प्लस 90, तो x इज इक्वल टू, या प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 180 माइनस 90 डिग्री, 180 में से 90 गया 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब z निकालते हैं, तो z प्लस 30 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से ही इसका निकलेगा, इज इक्वल टू 180, क्या चीज़ से, लीनियर पेयर। तो अब z इज इक्वल टू, या प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, z इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है।
तो x प्लस वाई प्लस जेड कर दीजिएगा तो आपका क्या चीज़ y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए, तो x जेड डिग्री प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो z का वैल्यू आपका कितना निकला है? z का 150 निकला है, यानी 150 डिग्री। x का कितना निकला? x का 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 150 और 90 240 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए इसका जाति कौन है? इसका जाति यह है, तो इसको हम एक तरफ कर लेंगे तो यह प्लस में है। कोई भी डिजिट के पहले अगर आपको कुछ नहीं दिया हो तो समझ जाइए वह प्लस में होता है। तो यह जब प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। y इज इक्वल टू 0 का 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी y का वैल्यू 120 डिग्री हो गया। आपको x का वैल्यू 90 डिग्री, z का वैल्यू 150 और तीनों को जोड़ने पर 360 डिग्री। आंसर दिया है यह, लेकिन आपको x y z तीनों का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। इसमें आपको क्या करना है? x y z और w इस चारों का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप y का वैल्यू निकालिए, z का वैल्यू यहाँ पे आपका x होगा x, तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो दोस्तों आगे इसको इरेज हम कर लेते हैं। उतार लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। तो हम क्वेश्चन नंबर ए वाला इसको इरेज कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर बी में x y z और w निकालना है। तो आप क्या लिखिएगा, x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या चीज़ से? लीनियर पेयर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने तो लीनियर पेयर हो जाता है, उसका सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए x इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपका x का वैल्यू 60 हो गया। अब देखिए y का वैल्यू हम निकालते हैं, y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लीनियर पेयर। y इज इक्वल टू, या प्लस में है, इक्वल के अपोजिट जाएगा माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। y इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया, x का भी निकल गया। अब z का निकालते हैं, तो z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब z इज इक्वल टू, या प्लस में है, अपोजिट इक्वल के अपोजिट जाएगा माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी z इज इक्वल टू 120 डिग्री। z निकल गया, y निकल गया, x निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? w निकालना है। तो क्या यह बताइए कि w, x, y और z, क्या यह चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है। तो आइए हम जोड़ लेते हैं, w प्लस x प्लस वाई प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब w का वैल्यू आपको नहीं मालूम चला, x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना होगा? 60 डिग्री। w प्लस x का वैल्यू आपको 60 डिग्री प्लस y का वैल्यू आपको 100 डिग्री और प्लस z का वैल्यू कितना होगा? तो 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, अब सबको हम ऐड कर लेंगे और एक जाति वालों को एक तरफ कर देंगे तो हमारा w का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। जैसे w प्लस 60 है 160 और 160 है 120, 280 इज इक्वल टू 360। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? 360। एक जाति का यह है तो इसको इधर हम कर देंगे, 280 को एक तरफ कर देंगे, यानी 360 में से 280 को घटा लेंगे। तो w इज इक्वल टू 360 में से 280 गया तो कितना होगा? 16 8, यानी 80 डिग्री w का वैल्यू हो जाएगा।
दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड पे शेयर भी ज़रूर करें।